Hello everyone and welcome to my YouTube channel Psycho Gyan. Today I have come up with a video on BPCC 107 which is your social psychology. चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक चैप्टर प्लान दिया हुआ है. इफ़ यू गो थ्रू दिस तो इसमें जो हमारा 1.6 है ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो एज सच एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. और ये 1.8 है, इससे हमारा एज सच कोई मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है. नाउ 1.5 आर दी यूनिट एंड क्वेश्चंस विच यू शुड डू. एक तो आपको प्रैक्टिस मिलती है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस करने हैं, और दूसरा एक आइडिया भी लगता है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है. इसके आंसर्स आपको यहाँ 1.7 में मिल जाएंगे. तो हमारे मतलब के जो टॉपिक्स हैं वो है मेनली 1.1, 1.2, 1.3 एंड आई फील कि फर्स्ट चैप्टर ज़रूर अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर में से यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों. अब ये जो 1.1 है इसमें एज सच कुछ भी नहीं है, सिर्फ चैप्टर के बारे में, सोशल साइकोलॉजी के बारे में एक इंट्रोडक्टरी पैरा है. इसको आप अपने आंसर एनरिचमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है यूजुअली. जो हमारे मतलब के मेन टॉपिक्स हैं दैट इज़ सेक्शन 1.2 एंड 1.3 जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो ये 1.1 सेक्शन है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा. इसमें दिल्ली का निर्भया इंसिडेंस है, लीडर्स जो हैं हमारे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, इन सब के बारे में बताया हुआ है. सोशल साइकोलॉजी की ब्रांच बेसिकली क्या है और इस यूनिट में आप क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब के बारे में बताया है, तो एक बार आप देख सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ 1.2 डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी. अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं यूजुअली 2 पार्ट्स में वीडियो बनाती हूँ. एक में जिसमें चैप्टर डिटेल में डिस्कस किया होता है, और दूसरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे उसको अप्रोच करना है. तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी इस टॉपिक को, बट इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कैसे हर चैप्टर को अप्रोच करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताया है. वो अगर आप देख लेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को बेटर अटैम्प्ट कर पाएंगे और ज़्यादा मार्क्स ले पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन विच इज़ डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी. हियर इज़ द डेफिनेशन. Social psychology is defined as the scientific study of how we feel about, think about and behave towards the people around us, and how our feeling, thoughts and behaviors are influenced by those people in the social context. This was given by Cassin, Fenn and Marcus. एक दूसरा definition भी दिया हुआ है. It is a discipline that uses scientific methods in an attempt to understand and explain how the thoughts, feelings and behavior of individuals are influenced by the actual, imagined or implied presence of others. This was given by Gordon Allport. अब इन दोनों ही डेफिनेशंस में एक ही बात बोली गई है कि जब हमारे आसपास लोग होते हैं तो हमारे अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं उन लोगों के वजह से इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट. इसी चीज़ को सोशल साइकोलॉजी की ब्रांच स्टडी करना चाहती है. वी एज पीपल, वी एज अ पर्सन आर वेरी डिफरेंट व्हेन वी आर अलोन सिटिंग एट होम एंड देयर इज़ नोबडी अराउंड अस. तो हम लोग बहुत डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं. बट व्हेन वी आर इन अ सोशल सेटअप, जब हमारे आसपास लोग होते हैं, व्हेन वी नो देयर आर सर्टेन नॉर्म्स जिसके अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना है, तो हम बहुत अलग तरह से बिहेव करते हैं. वही बिहेवियर कि किस तरह से हम बाहर बिहेव कर रहे हैं जहाँ पे दूसरे लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और हम दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसी स्टडी को सोशल साइकोलॉजी बोला जाता है. इन दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको सही समझ आती है, इजीली समझ आ जाती है, उसको आप याद कर लीजिए. एंड आई वुड रिकमेंड बाय हार्ट याद कीजिए, वर्ड बाय वर्ड याद कीजिए, क्योंकि जो डेफिनेशंस होती हैं वो एग्जैक्ट सेंटेंसेस होते हैं किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट के, तो उसको उसी तरह से रिप्रोड्यूस करना चाहिए. अगर आप उसमें अपने वर्ड्स डाल देंगे तो वो सेम डेफिनेशन नहीं रह जाएगी, और कई बार उसका मीनिंग भी डिफरेंट हो जाता है. सो ट्राई एंड राइट एग्जैक्ट डेफिनेशन जैसी बुक में दी हुई है.
नाउ लेट्स कम टू नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अभी जो हमने डेफिनेशंस पढ़े हैं उसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं. Now let's understand what are these 3 major components one by one. The first one is that this social psychology applies scientific method to study. That is, it is scientific in nature. It applies the scientific method of systematic observation, description and measurement to study the human behavior in social context. अब साइंटिफिक नेचर का मतलब क्या होता है? इन एनी डेफिनेशन, इन एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, जो भी आप साइकोलॉजी में या किसी भी और भी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, साइंटिफिक नेचर का बेसिकली 3 ही मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को सिस्टमैटिक वे में ऑब्ज़र्व कर सकें, उसको डिस्क्राइब कर सकें और उसको मेजर कर सकें. सोशल साइकोलॉजी में इसका मतलब होता है टू ऑब्ज़र्व, डिस्क्राइब एंड मेजर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. Social psychological studies refer to the data being collected through direct observation or experiment. सोशल साइकोलॉजी में जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंडक्ट करते हैं. वी ऑब्जर्व पीपल, हाउ दे आर रिएक्टिंग. इन फैक्ट इन सम केसेस एनिमल्स का भी ऑब्जर्वेशन होता है हु आर नोन टू लिव इन अ कम्युनिटी सेटिंग. तो उसमें हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं एंड बीइंग एज अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी भी कर सकते हैं. वो अलग अलग तरीके होते हैं ऑब्जर्वेशंस के. या हम कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी कई बार कंडक्ट करते हैं, जैसे आपने सोलोमन एश का एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा विच वाज अबाउट कॉन्फर्मिटी. सो ये सब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड देन वी कलेक्ट द डेटा एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. Such experiments and observations are carried out carefully and reported in detail so that other investigators can repeat and verify the work. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट्स इसलिए कराए जाते हैं ताकि दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स इसको रिपीट करें और वेरीफाई करें. इसका मतलब ये है कि इनको हम केयरफुली कैरी आउट करते हैं, टेकिंग केयर ऑल द मेजरमेंट्स, एंड इसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो डिटेल में होती है ताकि कल को अगर किसी को ये एक्सपेरिमेंट्स अगर रिपीट करने हैं या इस वर्क को वेरीफाई करना है तो उसके पास पूरा डेटा होना चाहिए टू चेक कि ये एक्सपेरिमेंट्स कैसे हुए थे, इनका क्या रिज़ल्ट आया था और ये किस हद तक सही है या इसमें किसी तरह के कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है. तो अभी हमने देखा कि जो साइंटिफिक स्टडी है उसका क्या मतलब है, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट. नाउ इफ़ वी कम टू द साइंटिफिक सोशल साइकोलॉजी स्टडी, तो इसके क्या 3 पर्पस हैं. इट्स डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन. सो वी डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स दैट दिस इज़ हाउ वी ऑब्जर्व दैट पीपल बिहेव. Then we explain that according to this hypothesis or this theory we felt that this was the reason that people behaved in this particular manner. And then the most important thing, prediction. We predict that if similar situations would occur and if these criteria are met, then people are expected to behave in this particular manner. मतलब कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमने एक्सपेरिमेंट तो किया 10 लोगों पे, 50 लोगों पे, 100 लोगों पे, बट उस स्टडी का फ़ायदा क्या है? वो उन लोगों को हमने स्टडी कर लिया, समझ गए कि वो कैसे बिहेव कर रहे थे, लेकिन उससे ना उन लोगों को कोई बेनिफिट होगा ना दूसरों को कोई बेनिफिट होगा. तो हम क्या करते हैं, जो एक जनरलाइज्ड थ्योरी हम बनाते हैं उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, उसको हम फिर आगे अप्लाई करते हैं लार्जर कम्युनिटी पे, लार्जर पॉपुलेशन पे. बिकॉज सिर्फ स्टडी करने के लिए स्टडी करना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम. अनलेस कि आप उस स्टडी के रिजल्ट्स को आगे इम्प्लीमेंट करो, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट. सोशल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक अकाउंट ऑफ सोशल बिहेवियर बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रादर दैन कॉमन बिलीव्स. तो जो हम बिलीव करते हैं कि लोग तो ऐसे करते हैं, लोग तो ऐसे करते हैं, उसके बजाय हम उस चीज़ पे बिलीव करते हैं जो एक साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू हमें रिज़ल्ट मिला है. सोशल साइकोलॉजी ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वाई पीपल बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे इन अ पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन. दिस इज़ व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, द प्रिडिक्शन थिंग.
So we try to understand the cause also, why people are behaving in a particular way. उससे क्या होता है कि अगर हमें उस बिहेवियर को रोकना है या उसको बढ़ावा देना है तो हमें पता हो कि हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं. The second point is social psychology studies individuals' thoughts, feelings and behavior. तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसका फर्स्ट पॉइंट था कि साइंटिफिक स्टडी है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा. उसी डेफिनेशन में एक सेकंड पॉइंट जो था वो ये था कि जो सोशल साइकोलॉजी है वो लोगों के थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को स्टडी करने के काम आती है. सो यू ऑलरेडी नो cognition is referred to as a manner in which people process information. Social psychology studies cognition that relates to social activities and that helps us in understanding and predicting our social behavior, जो मैंने अभी आपको explain किया. Social psychology also studies the feeling we experience as an individual in our social lives. What we think or feel in a social context is finally expressed through our behaviors in social interactions. Social psychology studies these behaviors in the form of cooperation, helping behavior, conflict, aggression, etc. तो जैसे हम बिहेव करते हैं उसके बेसिस पे हम ये इन्फर करते हैं कि why we behaved in a manner, how are we expected to behave in this particular manner if it happens again. The third point is social psychology studies individual behavior in social context. तो जो behavior हम study कर रहे हैं वो social context में कर रहे हैं. आप अपने घर में अकेले बैठे हो उस वक्त आप कैसे behave कर रहे हो, क्यों behave कर रहे हो, social psychologist के लिए that is not important. What is important for a social psychologist is that when you are sitting between a group, चाहे वो आपके फ्रेंड्स का हो, चाहे फॉर्मल ग्रुप हो, चाहे रिलेटिव्स हो, हाउ आर यू बिहेविंग एट दैट टाइम. सोशल साइकोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, विच मीन्स दैट हाउ आर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल एंड वी आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल्स बिहेवियर. तो ये दो तरफा चीज़ हो गई. एक तो कि आपने दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस किया और एक दूसरों का आप पर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है. आपका बिहेवियर इस हिसाब से चेंज होता है कि आपको कौन ऑब्ज़र्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस मोटिव से ऑब्ज़र्व कर रहा है, या ना भी ऑब्ज़र्व कर रहा हो तो आप दूसरे के सामने अपना क्या इम्प्रेशन रखना चाहते हैं, अपनी क्या इमेज बनाना चाहते हैं. इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है आपके बिहेवियर पे. So it changes in a social context. The social context referred to in the definition of social psychology does not have to be real or present. तो ये जिस हम social context की बात कर रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि ये real हो या present time पे हो. ये past में कभी हो सकती है या कभी future में एक expected social context हो सकता है, real हो सकता है, imaginary हो सकता है. कई बार हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि शायद जब हम स्टेज पे जाएंगे और बोलेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे. तो स्टेज पे जाने से पहले ही हमें स्टेज फ्राइट हो जाता है. इवन द इम्प्लाइड और इमेजिन्ड प्रेजेंस ऑफ अदर्स कैन हैव इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स. हाउएवर, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर, सोशल साइकोलॉजिस्ट समटाइम्स एग्जामिन नॉन सोशल फैक्टर्स ऑल्सो. One of the important early figures, Kurt Lewin, one of the important early figures in social psychology, proposed a model for understanding social behavior which says that social behavior is a function of the interaction of the situation and the individual characteristics. तो कर्ट लेविन, जिन्हें फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी भी बोला जाता है, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशंस दिए हैं सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में, फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी. सो कर्ट लेविन ने क्या बोला कि जो हमारा सोशल बिहेवियर है वो सिर्फ सोशल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कुछ नॉन सोशल फैक्टर्स भी हैं. प्राइमरीली उन्होंने दो फैक्टर्स की बात की. पहला है सेल्फ. एक ही सिचुएशन में दो अलग लोग दो अलग तरीके से बिहेव करते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इट कुड बी इन द सेंस ऑफ टेम्परामेंट और देयर इन जेनेटिक डिफरेंसेस या और कुछ भी हो सकता है, पर दो लोग बिल्कुल अलग तरह से सेम सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं. दूसरा जो नॉन सोशल फैक्टर है दैट इज़ एनवायरनमेंट.
Now, environment has nothing to do as such with the social scenario जिसमें आप हैं, लेकिन अगर बहुत तेज़ नॉइज़ है, अगर हीट बहुत ज़्यादा है, तो आप वैसे ही बहुत चिड़चिड़ा फील करोगे, एंड दिस विल अफेक्ट योर सोशल बिहेवियर. एट द सेम टाइम अगर आप बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में हो और आसपास का एनवायरनमेंट प्लीजिंग है, अच्छा है, तो ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट योर बिहेवियर विद अदर्स. ये बॉक्स है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेयर कर्ट लेविन्स कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन डिस्कस्ड. अब इस बॉक्स में कर्ट लेविन की कॉन्ट्रीब्यूशन और उनकी थ्योरी के बारे में बात की गई है. तो कॉन्ट्रीब्यूशन आप एक बार पढ़ लेना. अगर आप ये अपने आंसर्स में लिखोगे तो आपका आंसर थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा. बट एज सच इस पे आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनेगा. According to formula first proposed by Kurt Lewin, social behavior is a function of the interaction of the situation and the individual's characteristics. That is, B is a function of P and E. That is, behavior is the product of an individual and his or her environment. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं या वो दूसरों लोगों के बारे में क्या सोच रहा है. वो इस पे भी डिपेंड करता है कि वो खुद एक कैसा इंसान है और वो किस तरह के एनवायरनमेंट में है. द थर्ड थिंग दैट द डेफिनेशन टॉक्स अबाउट इज़ द स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी. So it says social psychology concentrates on the individual behavior in social context. So the subject matter of social psychology is the interaction of the individual with other individuals and the society as well. अब other individuals और society में difference क्या है? other individuals हो गए कुछ लोग जो आपके आसपास हैं, जो आपके friends हो सकते हैं या कोई formal colleagues हो सकते हैं या even strangers भी हो सकते हैं. जबकि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो वो एक होल एंटिटी है, अपने आप में एक यूनिट है. उसमें जो आपका इंटरेक्शन है वो इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होता है कि सामने वाले ने क्या बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया. वो एक सोसाइटल लेवल पे होता है वेर देर आर सर्टेन नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस एंड द वे इन विच यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव. और जो रिएक्शंस होते हैं वो भी इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होते हैं, वो सोसाइटी का एज अ होल एक रिएक्शन आता है विच कंस्टिट्यूट्स ऑफ पीपल हु बिलोंग टू दैट सोसाइटी. इट इज़ द सोशल वर्ल्ड बेस्ड अपॉन द रिलेशन ऑफ ह्यूमन टू देयर फेलो बीइंग्स विच फर्निशेज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल साइकोलॉजी. द स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी कैन बी ब्रॉडली आउटलाइंड इन द फॉलोइंग वेज. People generally express feelings of approval and disapproval, favorability and unfavorability, or likes and dislikes towards different people, objects or issues that further influence their thoughts and actions. This phenomena is termed as attitude, and social psychologists have been emphasizing upon various aspects of attitude such as formation of attitude, attitude structure, attitude change, function of attitudes and relationship between attitudes and behavior. तो यहाँ पे आपको एटीट्यूड के बारे में ज़्यादा भी जानने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे और डिटेल में आप पढ़ेंगे. बट सोशल साइकोलॉजी एक चीज़ को स्टडी कर रही है विच इज़ नोन एज एटीट्यूड. वो आपको पता होना चाहिए. एंड विद इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक क्या आपके सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, उसका क्या स्ट्रक्चर है, हाउ यू कैन चेंज इट और हाउ इट चेंजेस, एंड द फंक्शंस, रिलेशनशिप्स, ये सब सोशल साइकोलॉजी के स्कोप में आता है. इतना आपको अभी जानना है. Now, one of the emerging areas of social psychology is social cognition, which studies the ways people perceive, ponder and remember information related to social stimuli. Various phenomena studied under social cognition are person perception, attribution process, schema, stereotypes, etc. अब सोशल कॉग्निशन क्या है? सो कॉग्निशन क्या होता है? हमारा थॉट प्रोसेस, हम कैसे किसी चीज़ को सोच रहे हैं, हम क्या इन्फर कर रहे हैं. सेम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, आपके फ्रेंड को दूंगी, आप दोनों के उसको प्रोसेस करने का तरीका अलग होगा. दो लोगों का अगर ब्रेकअप हो जाता है तो एक बंदा सोचता है चलो ब्रेकअप हुआ, अच्छा हुआ, जान छूटी, और वही दूसरा होगा, उसको लगेगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई. तो ये क्या है? एक सोचने का तरीका है.
जो हर किसी का अलग होता है। सोशल कॉग्निशन क्या है कि हम सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में कैसे सोच रहे हैं, कैसे चीज़ों को इन्फर कर रहे हैं, कैसे उसका एक मीनिंग निकाल रहे हैं और उसको अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जो चीज़ें आप पढ़ते हैं दैट इज़ परसेप्शन, एट्रीब्यूशन, स्कीमा, स्टेरियोटाइप्स, विच इज़ अ काइंड ऑफ थंब रूल कि आपने ये सोच लिया अगर ये इस तरह का बंदा है तो इससे ऐसी ही चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमारे सोशल कॉग्निशन का पार्ट होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज सोशल इन्फ्लुएंस इज़ अ ट्रेडिशनल कोर एरिया ऑफ स्टडी इन सोशल साइकोलॉजी which refers to the way people affect the thoughts, feelings and behaviors of others. Another area is social influence, which refers to the way people affect thoughts and feelings of others. आप कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो या आप खुद कैसे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो दूसरे लोगों के वजह से, आपके थॉट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। Social psychologists are also interested in question of why people sometimes act in a pro-social way but at other times act in a anti-social way. तो pro-social way क्या हो गया? दूसरों की हेल्प करना, दूसरों से प्यार से बात करना, सबके साथ मिलजुल के रहना। एंटी-सोशल क्या हो गया? हॉस्टिलिटी के साथ, एग्रेशन के साथ, लड़ना झगड़ना, सोसाइटी में अच्छे से फिट इन ना होना। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी को प्रो सोशल या एंटी सोशल बनाती हैं? सोशल साइकोलॉजिस्ट्स हैव वास्टली स्टडीड वेरियस फिनोमेना रिलेटेड टू सोशल ग्रुप्स एंड सोशल डायनेमिक्स। तो जो ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, 10 लोगों का, 20 लोगों का, इवन 100 लोगों का अगर कोई ग्रुप है, इट कैन बी अ फॉर्मल ग्रुप, ऑफिशियल ग्रुप, और इट कैन बी सोशल लाइक पर्सनल ग्रुप, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का। इन ग्रुप्स में हमारा बिहेवियर कैसा रहता है और ग्रुप का बिहेवियर कैसा होता है, ग्रुप के वजह से हम कितना चेंज हो जाते हैं, ये सब चीज़ें भी सोशल साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ग्रुप्स में बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ ग्रुप कॉम्पोजिशन, ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप प्रोसेस एंड इफेक्ट दैट हैज़ ऑन इंडिविजुअल चेंज एंड ग्रुप डेवलपमेंट एज वेल एज ऑन टास्क परफॉर्मेंस। तो पहले तो हम यहाँ ये समझते हैं कि ग्रुप्स किस तरह के हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उस ग्रुप का कोई अगर प्रोसेस है तो वो कैसा प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसे बन पाया और किस तरह से इंडिविजुअल को उसने चेंज किया या ग्रुप में कैसी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये सब चीज़ें जब हम ग्रुप की स्टडी करते हैं तो ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं। Thus, a social psychologist studies almost everything that we do every day in a social context. सुबह से उठकर रात तक अगर आप सोसाइटी में हो, जंगल में नहीं रह रहे हो, तो आप दिन भर जो कुछ भी कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ, वो सोशल साइकोलॉजी के परव्यू में आता है। यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट में दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल साइकोलॉजिस्ट्स। व्हाट डू दे स्टडी एक्चुअली? दे स्टडी व्हाई वी आर ऑफन हेल्पफुल टू अदर्स, विच इज़ लाइक प्रो सोशल बिहेवियर। They study both the benefits of having good relationships and the cost of being lonely. They study what factors lead people to purchase one product rather than other. And this is actually a very important subtopic for consumer behaviorism. Social psychologists study how men and women behave differently in social settings. So we all know that men behave differently than women, especially more so in a social context. घर में चाहे उनका behavior फिर भी different हो, but जब society की बात आती है, we try to fit in and conform to the ideas of a society. कुछ expectations लड़कों से होती है कि वो इसी वे में behave करेंगे, कुछ expectations लड़कियों से होती है, and they mostly try to behave in that manner only. और जो नहीं फिट इन करते हैं, जो नॉर्म्स को नहीं मानते हैं, उनको फिर हम डेविएंट कहते हैं कि ये तो कुछ अलग ही तरह का इंसान है। सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी व्हाट मेक्स सम पीपल मोर लाइकली टू एंगेज इन एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिहेवियर्स एंड अदर्स। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ध्यान रखते हैं अपने एनवायरनमेंट का, पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। सो व्हाई इज़ दैट?
हो सकता है उनकी अपब्रिंगिंग का फैक्टर रहा हो, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट कॉन्शियस हों, या हो सकता है कि वो जिस सिटी में पले बड़े हैं उस सिटी में बहुत ज़्यादा सोसाइटी का बहुत ज़्यादा एक फोकस रहा हो क्लीनलीनेस पे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर्स पे, तो शायद इसलिए वो ऐसे हो गए हों. सो देयर कुड बी एनी नंबर ऑफ फैक्टर्स. Social psychologists study how someone might choose to risk their life to save that of a complete stranger. Altruism, जहाँ पे आप दूसरे की मदद करते हो, चाहे आप उसको बिल्कुल भी नहीं जानते हो और आपको उससे कोई बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला हो, फिर भी आप उनकी मदद करते हो. कई बार अपने जान की बाजी लगाकर भी मदद करते हो. सो व्हाई इज़ दैट? और कई लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते से चलते रहेंगे, सामने उनको दिखेगा भी कि कोई इंसान का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो यूं ही चले जाएंगे. सो व्हाई डज़ दैट हैपन? अब यहाँ पे आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस आ गए हैं. सो फर्स्ट वन इज़ डिफाइन सोशल साइकोलॉजी. यहाँ पे आप जो हमारा फर्स्ट पैरा था उससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं. हाउ कैन यू से दैट सोशल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस? साइंस कैसे है, उसके लिए हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं. आप उन तीनों फैक्टर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी. इसमें आपको ये बताना है कि सोशल साइकोलॉजी क्या, किस चीज़ की पढ़ाई है, क्या क्या चीज़ें इसके अंडर आती हैं. गिव एन अकाउंट ऑफ स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी. इसमें आप वो लिखोगे जो अभी हमने ऊपर देखा था कि जो सोशल साइकोलॉजी है वो बेसिकली उसके परव्यू में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे सोशल साइकोलॉजिस्ट कंसर्न्ड होते हैं और कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सोशल साइकोलॉजी का. नेक्स्ट वी कम टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी. Although philosophical analysis of human behavior in society has always been a major issue of interest for all the social thinkers, a systematic empirical approach. So philosophically तो हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन सिस्टमैटिक एम्पेरिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोशल साइकोलॉजी था, जिसकी हमने अभी बात की एक साइंटिफिक वे में इसको पढ़ने की, वो लैटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, विच मीन्स 1850 के बाद का टाइम, अराउंड 1870 टू 90 समझ लीजिए. इस टाइम पे काफ़ी सोशल साइकोलॉजी पे स्टडीज़ हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई बेसिकली. हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी कैन बी आउटलाइन इन द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेजेस. तो यहाँ पे कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है. इसमें फर्स्ट स्टेज है आपका अर्ली ईयर्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी. द अर्लीस्ट रूट ऑफ सोशल साइकोलॉजी आर थॉट टू बी द ग्रुप ऑफ जर्मन स्कॉलर्स who were influenced by the philosopher Hegel. In 1860, Stenthal and Lazarus founded a journal devoted to this, Walker Psychology, that published theoretical and factual articles on the study of collective mind. तो सिर्फ एक इंडिविजुअल के माइंड की नहीं, एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल के माइंड के बारे में कुछ स्टडीज़ हुई और वो लाजरस और स्टेंथल ने अपने इस जर्नल में लिखा. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव माइंड वॉज इंटरप्रेटेड इन कॉन्फ्लिक्टिंग वेज. ऑन वन हैंड अ सोसाइटल वे ऑफ थिंकिंग within the individual, and on the other a form of trans-individual mentality that could encompass a whole group of people. तो यहाँ पे जिस कलेक्टिव माइंड की बात हो रही है वो क्या है, उसको दो तरह से इंटरप्रेट किया गया. पहला तो वो है कि एक इंडिविजुअल अपनी सोच कैसा रखता है एक सोसाइटी को लेके. हम एक सोसाइटी का ही पार्ट हैं, एंड हाउ वी बिहेव इज़ हाउ आवर सोसाइटी एज अ होल विल बिहेव. तो हमारा जो भी बिहेवियर है वो बेसिकली हमारे सोसाइटी के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है. व्हेन वी से कि हमारी जो सोसाइटी ऐसे बिहेव कर रही है, व्हाट डज़ दैट मीन? इट मीन्स कि हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं, एंड वी बीइंग पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी आर फॉर्मिंग the rules and the regulations and the norms in which our society would be behaving. On the other hand, collective mind सिर्फ एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि it represented a thought process of a whole group of people. Two earliest textbooks on social psychology were written by the psychologist William McDougall in Britain and sociologist Ross in America.
However, none of these textbooks were like a modern social psychology textbook, and their main topics were principal instinct, primary emotions, nature of sentiments, moral conduct, वोल्यूशन, रिलीजियस कॉन्सेप्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टर। तो आज की डेट में हम ज़्यादा कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी को, और किस तरह से बिहेवियर को हम सोसाइटी में शेप कर सकते हैं, या क्या अप्रोप्रिएट रहेगा क्या नहीं, ये सब चीज़ें देखते हैं। उस टाइम पे जब ये बुक्स लिखी गई थी तो जो मेन टॉपिक्स थे वो इंस्टिंक्ट्स को लेकर थे, प्राइमरी इमोशंस को लेके थे, सेंटिमेंट्स, मॉरल कंडक्ट क्या होते हैं, विच एक्चुअली यू कैन नॉट डिफाइन, क्योंकि जो शायद मेरे लिए मॉरल है वो आपके लिए नहीं है। तो एक बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच चाहिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। At the end of 19th century and the beginning of 20th century, social psychology started to systematically measure the thoughts, feelings and behavior of human beings. तो उस टाइम जो एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस में हम चीज़ें कर रहे थे और इतना साइंटिफिक अप्रोच नहीं था, एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे थे, और अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस हो भी रही थी तो वो बहुत साइंटिफिक मैनर में नहीं हो रही थी। जो रिकॉर्डिंग्स थी या जो कुछ भी था वो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं बना हुआ था, विच चेंज्ड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी और द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जब हमने सिस्टमैटिकली हर चीज़ करना स्टार्ट किया। नंबर ऑफ लेबॉरेटरीज वर सेटअप इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट, which started with a psychological laboratory at Leipzig in 1879, set up by William Wundt to provide an experimental basis for psychology in Germany. ये तो अब आप पढ़ ही चुके होंगे, फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं हम लोग ये कि ये कितना इम्पॉर्टेंट एक माइलस्टोन था। इसी के बाद एक तरह से मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत हुई। Meantime, the behaviorist John Watson published his classic scientific manifesto for psychology in 1913. In 1924, inspired by Watson, Floyd Allport, now this Allport is different from Gordon Allport, so carefully, inspired by Watson, Floyd Allport published an agenda for social psychology. इन्होंने सोशल साइकोलॉजी के लिए एक एजेंडा बनाया। क्या था? बिल्डिंग ऑन वाटसन, जो वाटसन ने अपनी साइंटिफिक मैनिफेस्टो प्रेजेंट की थी कि साइकोलॉजिकल फील्ड में अगर हमें साइंटिफिक तरीके से स्टडी करनी है तो उसके लिए क्या तरीके होने चाहिए, उसका एक मैनिफेस्टो जो उन्होंने प्रेजेंट किया था, उसके बेसिस पे फ्लॉयड एलपोर्ट ने बोला कि सोशल साइकोलॉजी वुड फ्लरिश ओनली इफ़ इट बिकम्स एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। शॉर्टली आफ्टर, गार्डनर मर्फी एंड लुइस मर्फी फेल्ट justified in producing a book actually entitled Experimental Social Psychology. First experiment in social psychology is often identified as Norman Triplett's study of how people can put more effort into a task when other people are present as observers or competitors. The next phase is formational years of social psychology. अब establish तो हो गया था, लेकिन धीरे धीरे उसको एक प्रॉपर साइंस की तरह, एक प्रॉपर स्ट्रीम की तरह फॉर्म करना था। वो काम हमारा कब हुआ है? ड्यूरिंग 1940s and 50s. Kurt Lewin and Leon Festinger argued for a scientifically rigorous social psychology. Lewin, who is known as the father of social psychology, developed many of the important ideas of the discipline, including a focus on the dynamic interaction among people. तो उन्होंने इस डिसिप्लिन के लिए बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस किए, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट था जिस पे उनका फोकस था, दैट वाज डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। दो लोगों के या कुछ लोगों के बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं डायनेमिक लेवल पे, जो कंटिन्यूसली इवॉल्विंग और चेंजिंग है, उसके बारे में उन्होंने बात की। इन 1954, फेस्टिंगर एडिटेड अ बुक कॉल्ड रिसर्च मेथड्स इन बिहेवियरल साइंसेस,
which stressed the need of scientific measurement and to use laboratory experiments to systematically test research hypotheses about social behavior. He also noted that for factual results in these experiments, the participants may be kept blind about the purpose of the research. During the time of World War II, the studies on conformity were conducted by Muzaffar Sharif and Solomon Asch. Studies on obedience were conducted by Stanley Milgram and Philip Zimbardo. तो ये काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं, आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना हुआ भी होगा। मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने बोला था कि आपको प्रिजनर को इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस देने हैं और बहुत हाई लेवल के, और कितने लोगों ने दिया, कितनों ने नहीं दिया, जिन्होंने नहीं दिया क्यों नहीं दिया, वो सब चीज़ें इस स्टडी का पार्ट थी। और जिम्बार्डो का प्रिजन एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस है। नेटफ्लिक्स पे इस पे एक आपको मूवी भी मेरे ख्याल से इस टाइम नेटफ्लिक्स पे ही है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा, इट्स अ गुड मूवी। सोशल साइकोलॉजी फर्दर एक्सपैंडेड ऑन अदर टॉपिक्स। जॉन डार्ले एंड बिब लटाने developed a model to explain the context when people do and do not help others in need. तो आपने बाईस्टैंडर इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, वो इन लोगों ने ही उसका एक मॉडल दिया था। और एक इन्होंने मॉडल दिया था कि कितने स्टेप्स होते हैं व्हेन यू डिसाइड दैट यू शुड बी हेल्पिंग अदर्स और यू शुडंट बी हेल्पिंग। तो लेनर्ड बर्कोविट्ज started the study of human aggression. Many other social psychologists focused on the process of decision making in group. Still other social psychologists including Gordon Allport and Muzaffar Sharif focused on intergroup relations with the goal of understanding and potentially reducing the occurrence of stereotypes, prejudice and discrimination. तो कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जो ग्रुप्स के डायनेमिक्स को, डिसीजन मेकिंग को और इन सब चीज़ों को स्टडी कर रहे थे। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि एक बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे थे सोशल साइकोलॉजी। और कुछ ऐसे थे जो इंडिविजुअल लेवल पे जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उनको स्टडी कर रहे थे। फॉर एग्जांपल गॉर्डन एलपोर्ट एंड शेरिफ कि अगर हम कंप्लायंट होते हैं क्यों होते हैं, हमारा एटीट्यूड किसी चीज़ के टुवर्ड्स चेंज होता है या नहीं होता है तो उसका क्या रीज़न है, स्टेरियोटाइप्स, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के टॉपिक्स को स्टडी कर रहे थे। इन लेट 20th century, social psychology expanded into the field of attitudes and significance of cognitive processes in attitude. Social psychologists also started studying the process of persuasion by which advertising and other people could present their messages to make them more effective and persuasive. तो स्पेशली कंज्यूमर बिहेवियरिज्म में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें अपनी बात को इस तरह से कहना है कि हम सामने वाले को कन्विंस कर दें कि जो हम कह रहे हैं उस बात को वो माने, उनको परसुएड कर दें कि अगर हम आपसे कह रहे हैं कि कुछ ख़रीदना है तो आप ख़रीद लो उस चीज़ को। तो इन सब चीज़ों पे सोशल साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी काम किया। जैसे अगर हम कोई ऐड बना रहे हैं तो उसमें जो हम मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इमोशनल लेवल पे बात कर रहा है या रैशनल लेवल पे बात कर रहा है, ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं। दे फोकस्ड ऑन द कॉग्निटिव processes that people use when evaluating messages. Relationship between attitude and behavior was also an important aspect which was extensively studied during this period. तो इस टाइम पे कॉग्निशन पे काफ़ी फोकस रहा। इनफैक्ट इस टाइम पे साइकोलॉजिकल फील्ड में कॉग्निटिव साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एंड सोशल साइकोलॉजी में भी एज इट केप्ट इवॉल्विंग कॉग्निटिव फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। What we actually think, how we interpret and infer. Leon Festinger's important cognitive dissonance theory was developed during this time and became a model for later research. तो ये cognitive dissonance की थ्योरी होती है जब हमारे एटीट्यूड और हमारे बिहेवियर में डिस्क्रिपेंसी होती है कि हमारी सोच कुछ और है लेकिन हम जो बिहेव कर रहे हैं वो कुछ और तरीके से कर रहे हैं। In late 20th century, due to advances in information technology, focus of social psychology on cognitive process was further substantiated. The social cognition approach has been focused on understanding of how our knowledge about our social worlds develop and how it influences our social thinking and behavior. So late 20th century में like 1980s and 90s, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थी, इनफैक्ट आईटी बूम आया था
तो उसके वजह से हमारे जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ पाए और उसको अप्लाई कर पाए सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में। Furthermore, the extent to which human decision making could be flawed due to both cognitive and motivational processes that were documented. तो जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है वो हमारे कॉग्निशन के वजह से या हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स के वजह से कैसे उसमें कोई फ्लॉ रह सकता है, कोई कमी रह सकती है, इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया गया, प्रॉपरली स्टडी किया गया। नाउ लेट्स सी सोशल साइकोलॉजी इन 21st सेंचुरी। Social psychology has been still expanding into varied areas of social behavior. Social psychologists have studied impact of social situations on our health and happiness, important roles of evolutionary experiences and cultures on our behavior. The field of social neuroscience has also emerged with studies that how our social behavior both influences and is influenced by the activities of our brain. Social psychologists are consistently searching new methods to measure and understand social behavior and field continues to evolve. अभी भी सोशल साइकोलॉजी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो पाया है। लाइक एवरी अदर ब्रांच, एवरी सिंगल डे कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, कुछ न्यू रिसर्चेस हो रहे हैं जिसके बेसिस पे ये फील्ड आगे आगे डेवलप होती जा रही है। इस टाइम पे न्यूरो साइंसेस का एप्लीकेशन, कॉग्निशन का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है सोशल साइकोलॉजी में, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है, किस तरह से हमारी कॉग्निशन फंक्शन कर रही है, विच इज़ अफेक्टिंग आवर बिहेवियर इन सोसाइटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक हो लेकिन आपके फ्रंटल लोब में कोई इशू आ गया हो जिसके वजह से आप ज़्यादा अग्रेसिव और एंटी सोशल हो जाएंगे। सो डेफिनेटली ये आपके सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है विच इज़ रिलेटेड टू ब्रेन। सोशल साइकोलॉजी इन इंडिया। In 1928, first book on social psychology in India entitled Introduction to Social Psychology was written by Narendra Nath Sengupta, the first chairman of first department of psychology at Calcutta University, in association with an eminent sociologist Radha Kamal Mukherjee. So, like we know कि इंडिया में साइकोलॉजी की शुरुआत कैलकटा से हुई थी, नाउ कोलकाता। तो वहाँ पे सबसे पहली जो बुक आई थी इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, दैट वाज रिटन बाय मिस्टर सेनगुप्ता, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट द कैलकटा यूनिवर्सिटी। और उन्होंने ये लिखा था, राधा कमल मुखर्जी एक सोशोलॉजिस्ट थे, उनके साथ मिलकर। However, this initial association between social psychology and sociology could not continue, and Indian social psychologists, in effect of Western research orientations, put all efforts to establish the identity of psychology as a scientific discipline. तो इनिशियली उन्होंने सोशोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, बट लेटर ऑन क्योंकि जो वेस्ट था वहाँ पर साइकोलॉजी को एज इंडिपेंडेंट साइंटिफिक फील्ड डेवलप कर रहे थे, सो इंडिया में भी धीरे धीरे उन्होंने सोशोलॉजी से खुद को सेपरेट किया और सोशल साइकोलॉजी को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट फील्ड की तरह डेवलप किया इन अ साइंटिफिक मैनर। जमुना प्रसाद, इंस्पायर्ड बाय बार्टलेट्स रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी ऑफ इवेंट, स्टडीड द फेमस अर्थक्वेक इन बिहार in 1934 and collected and analyzed more than 35,000 tumors and published his work in the British Journal of Psychology in 1935. बार्टलेट का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये था कि जो हमारी मेमोरी है वो ऐसा नहीं कि एक बार जो बन गई सो बन गई, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग। सो क्या होता है कि कई बार जो चीज़ नहीं होती हैं वो भी हमें याद आ जाती हैं, विच इज़ नोन एज फॉल्स मेमोरी। कई बार कुछ डिटेल्स होते हैं जो हम एक्स्ट्रा या तो ऐड ऑन कर लेते हैं या डिलीट हो जाते हैं या डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो इन सब के ऊपर वर्क किया था बार्टलेट ने और उन्हीं से ही इंस्पायर होके जमुना प्रसाद ने भी बिहार के अर्थक्वेक को लेकर एक स्टडी की थी, जिसमें एक तरह से उन्होंने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से एक मुंह से दूसरे मुंह तक बात पहुंचती, एक बंदे से दूसरे बंदे तक बात पहुंचते पहुंचते किस तरह से चेंज हो जाती है, किस तरह से लोगों की मेमोरी एक दूसरे की बातें सुनकर इफेक्ट हो जाती हैं। सिमिलरली दुर्गानंद सिन्हा ने भी काफ़ी काम किया था, जो बाद में फेस्टिंगर ने बोला कि उन्हें बहुत हेल्प मिली अपने। सिमिलरली
सिमिलरली फेस्टिंगर की जो कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी थी वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि दुर्गानंद सिन्हा के वर्क से काफ़ी उनको हेल्प मिली थी उसमें। In the later years, Indian social psychologists continued working in the areas of prejudice, stereotype, and social attitudes. Large-scale surveys were conducted, taking various attitude measures. तो जो जितने भी इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने प्रेजुडिस, स्टेरियोटाइप्स और सोशल एटीट्यूड्स पे काफ़ी काम किया, और इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी में प्रेजुडिस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए राइटली सो इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस और फोकस मिला इस टॉपिक को। आदि नारायण कंडक्टेड स्टडीज़ ऑन रेशियल एंड communal attitudes and on caste attitudes. With increasing emphasis on public awareness programs for health, family planning, agricultural innovations, attitude became a major topic of research. During these years, social psychology was growing in popularity in India, as evident from surveys conducted from time to time. Social psychologists further explored the areas of intergroup relations, relative deprivations, ingratiation, and leadership, in which influence of social group on individual behavior was investigated. More recently, interest is shifting to study ethnic identities, rise of depressed class, and related topics. In much of this research, efforts are being made to establish causal linkages between macro level variables, which is demographic, social and cultural, मतलब जो बड़े लेवल पे जो काम करते हैं, and micro level variables जो इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे लेवल पे काम करते हैं, attitudes, feeling of deprivation, etc. The approach and methodology remained consistent with individual social psychology of the American variety. तो जो भी हमारा अप्रोच था, जो भी हमारी मेथोडोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं अमेरिकन साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड थी। जो अप्रोच था हमारा वो अमेरिकन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग था। Another area which persisted in popularity for long was achievement motivation. However, अब हम समझ रहे हैं कि जो अमेरिकन अप्रोच है वो इंडिया के लिए, या एक तरह से कहा जाए तो साउथ ईस्टर्न सोसाइटीज़ के लिए, जैसे चाइना हो गया, कलेक्टिव सोसाइटीज़ जो हैं, जापान हो गया, इनके लिए काम नहीं करती है। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग मोर इंडिजिनस वेज टू अंडरस्टैंड the societal things. Another area which persisted in popularity for long was achievement motivation. A large number of scales were constructed to measure achievement motivation of school and college students. In recent years, the work of Ashish Nandi on self-science, nationality, and Sudhir Kakkar's work on identity and relationships have been somehow indigenous and not directly influenced by what and how of social psychology in America and Europe. So with this the topic has ended. यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं विच आर वेरी डायरेक्ट, जो बुक में ऊपर हम पढ़ चुके हैं उसी में से है। फॉर एग्जांपल लेविन, नोन एज द फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ट्रू और फॉल्स, ऑब्वियसली ट्रू हमने पढ़ा, तो ये तो बहुत ईजीली आपसे हो जाएंगे। लाइक आई सेड 1.4 इज़ लेट अस सम अप। तो इन्होंने बहुत ही शॉर्टकट में इस चैप्टर के बारे में बताया, आप खुद देख लीजिए। सिर्फ एक पैरा में इन्होंने 2 पैरा में पूरा बता दिया है, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और कुछ नहीं तो आंसर का इंट्रोडक्शन लिखने के काम आ जाएगा, इंट्रोडक्टरी पैरा। देन देर आर यूनिट एंड क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई कीजिए खुद से लिखने का, ट्राई करके खुद से लिखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और लिखने का तरीका भी पता चलेगा। देन दिस इज ग्लॉसरी दैट यू शुड स्टडी। दीज आर द आंसर्स टू सेल्फ असेसमेंट। जो आपने आंसर लिखे हैं यहाँ से एक बार चेक कीजिए कि कितना सही कितना गलत है। एंड 1.8 हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। सो विद दिस
वी एंड दिस चैप्टर। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी दैट विल बी ऑन हाउ टू अप्रोच दिस चैप्टर फ्रॉम एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसको आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज उससे आपको क्या होगा, एक पढ़ने का तरीका पता चलेगा, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स। इन केस अभी भी आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, definitely comment me in the comment section. I'll take up that topic separately. Thank you so much for watching this video and stay tuned for more.